जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम दोस्तों इस समय देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लास, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हैं दोस्तों, उसके हम 40 क्वेश्चन जो कि टॉप क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत अच्छे सीरीज है दोस्तों। इसे हम सॉल्व करेंगे पूरे 40 क्वेश्चन। और इसके पहले बता दें दोस्तों कि हमने कल ही दोस्तों क्या किया है कि जो उत्तर प्रदेश यूपीएसआई है ना, मतलब कि यूपीएसआई के मृतक आश्रित के जो पेपर हुए दोस्तों 5 तारीख को अभी हाल ही में, उसको हमने पूरा संपूर्ण सॉल्व करा दिया दोस्तों। उसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी आपके आने वाली परीक्षा में दोस्तों। उसका हम लिंक भी नीचे दे चुके हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर मिल जाएगा यूपीएसआई मृतक आश्रित पेपर हल दोस्तों। तो वहाँ पर जाकर के भी आप निकाल सकते हैं। और संपूर्ण हिंदी पढ़ना दोस्तों प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो दोस्तों देरी किस बात की, जाइए जरूर पढ़िए और अपने स्कोर में दोस्तों वृद्धि करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर पहली बार चैनल पर है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। देखिए घोषला का बहुवचन आपको होता है, घोषला का बहुवचन। और दोस्तों घोषला को क्या बोलते हैं, नीड़ भी बोलते हैं ना, नीड़ का निर्माण फिर ना, तो नीड़ दोस्तों क्या होता है, घोषला होता है। तो घोषला का दोस्तों बहुवचन क्या होगा, घोंसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, घोंसले हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें, ये रिक्त स्थान वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे दोस्तों। देखिए एक फिर मोतियों से भरा दोस्तों, आपने सुनी होगी दोस्तों, एक थाल मोतियों से जड़ा, है ना। तो दोस्तों ये आपको भरना होगा। तो एक थाल मोतियों से जड़ा दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर भर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा थाल और यहाँ पे आ जाएगा जड़ा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। आपको पता है ये किसकी रचना है दोस्तों, अज्ञे जी की है। किसकी दोस्तों, अज्ञे जी की है। और दोस्तों इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को, उर्वशी के लिए दोस्तों दिनकर जी को, और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों किसको, तो अज्ञे जी को। तो क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना कि कौन सा वाक्य सही है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए या हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए। से प्रेम तो बिल्कुल गलत लग रहा है, हमें देखिए प्रेम ही गलत इसमें लिखा है। तो हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए दोस्तों, परस्पर में प्रेम नहीं रखना दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। देखिए एक चीज हमने बहुत पहले बताया दोस्तों, अगर कहीं भी स्त्रीलिंग हम बनाते हैं और लास्ट में दोस्तों वान है तो दोस्तों वो वती में टूटता है दोस्तों, वती में, है ना। और दोस्तों मान है तो वो मती में टूट जाएगा। क्या मान होगा दोस्तों तो वो मती में टूटेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वान है तो वती में टूटेगा। भगवान का क्या हो जाएगा, भगवती दोस्तों। क्या हो जाएगा, भगवती। देखिए भाग्यवती नहीं होगा दोस्तों, ये भी यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, भगवान तो भग वही रहेगा दोस्तों, वान क्या है, वती में टूटेगा, भगवती हो जाएगा, ठीक है। अगर मान होता तो मति में टूटे, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, ठीक। मान मति में टूटे, शक्तिमान का पूछे कि दोस्तों क्या होगा स्त्रीलिंग, तो शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है कि प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे दोस्तों। तो दार्शनिक देखिए इसमें क्या गलत है दोस्तों, दार्शनिक गलत है, प्रत्ययवादी या फिर प्लेटो या फिर आत्मवादी। तो आपको पता है दार्शनिक ही गलत लिखा दोस्तों। दार्शनिक कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखिए दार्शनिक कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों दार्शनिक, देखिए दार्शनिक ही गलत लिखा ना, तो दोस्तों क्या है आपका दार्शनिक शब्द ही गलत लिखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए नंबर, ठीक। यही क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों। देखिए दार्शनिक लिखना नहीं बताया ना। देखिए दार्शनिक कैसे लिखेंगे दोस्तों, दार्श, है ना, और निक दोस्तों, ये इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, दार्श, है ना। देखिए रा क्या होता है, जिसके बाद बोला था तुरंत उसके बाद वाले पे लग जाता है, जैसे दार। देखिए यहाँ पे आ रहा ना रा, दार, तो दोस्तों ये रा जो होगा सा के ऊपर लग जाएगा, ना कि दोस्तों ना में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा दोस्तों, है ना। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम इसी तरह से एक चीज और आता है दोस्तों, आशीर्वाद, आशीर्वाद दोस्तों, है ना। तो आशीर्वाद दोस्तों, तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, है ना। आशी, देखिए सी के बाद रा आ रहा दोस्तों, तो ये उसके बाद वाले उस पर लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वहां पे लगेगा उड़ने वाला रा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है निम्न
निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण कैसे लिखते हैं, पुनर्जागरण। अब देखिए पुनर्जागरण दोस्तों, देखिए यहाँ पर लगेगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों ये तो सही नहीं होता, आपको पता यही सही होगा, क्यों? क्योंकि देखिए पू और नर के बाद दोस्तों ना के बाद आ रहा है, यानी कि अब रा क्या होगा, ऊपर उड़ेगा किसके, चा के ऊपर, तो पुनर्जागरण दोस्तों बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से विकल्प भरना दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है दोस्तों। इतिहास की दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा कि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सबमिट हो जाए दोस्तों। तो क्या भरा जाएगा, इतिहास की दोस्तों क्या दृष्टि से, क्या हो जाएगा दोस्तों, इतिहास की दृष्टि से। देखिए इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दृष्टि भर देंगे बिल्कुल सही ऑप्शन में पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है दोस्तों वो क्या कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, विशेष। देखिए एक चीज आपको बता दें कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, विशेष होते हैं, और जो इनकी विशेषता बतलाता है दोस्तों वो क्या होता है, विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बतलाते वो प्रविशेषण दोस्तों क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो समझिएगा क्या होता है प्रविशेषण। जैसे कहा गया क्या, काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा दोस्तों। तो आपको पता है कि घोड़ा की विशेषता बता रहा है क्या, कि वो काला है दोस्तों। काला क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, और घोड़ा ही क्या है दोस्तों, ये आपका विशेष होता है दोस्तों। संज्ञा सर्वनाम ही क्या होते हैं, विशेष। तो आप ये कह सकते हैं कि विशेष की ही विशेषता विशेषण बतलाता है दोस्तों। चलिए अगला है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित तो दोस्तों वो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। जहां पर उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित तो दोस्तों वो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का था, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं होगा दोस्तों। तो दोस्तों किस शब्द का बहुवचन दोस्तों रचनाएं होगा, तो आपको पता है कि रचना का ही बहुवचन क्या होता है, रचनाएं। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था ये। अब अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, जहां किसी भी बात किसी और पर टाल के कही जाए दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मानिएगा दोस्तों कि जहां पर किसी बात को दोस्तों टाल करके किसी और पर कह दी जाए दोस्तों, किसी और तरीके से कह दी जाए दोस्तों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो उस पर अन्योक्त होता है। अन्य को पर कही गई उक्ति ना अन्योक्त। जैसे माली आवा देख कर कलियन करे पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार दोस्तों, ये इसमें भी यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए संयुक्त क्या होता है, जहां पर कोई चीज बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्या है, इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की है दोस्तों। क्या कौन सी कृति जो है दोस्तों सूरदास की है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत होगा, इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की है, की गई है दोस्तों, सूरदास की नहीं है ये पूछा था दोस्तों, तो सुंदर विलास हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये हो जाएगा सुंदर विलास, यही इनकी नहीं है दोस्तों। बाकी क्या है, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, ये सभी सूरदास जी की ही है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है छपने में दोस्तों। चलिए अगला है निष्कवच दोस्तों, उपन्यास किस लेखक की कृति है दोस्तों। निष्कवच किसकी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, राजी सेठ की दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें अमृता प्रीतम के दोस्तों पिंजर एक उपन्यास है दोस्तों, और उसके अलावा कागज से कैनवस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कृष्ण सोबती की जिंदगी नामा, क्योंकि कृष्ण सोबती के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे हमेशा हमेशा पूछे आते हैं। चलिए अगला है पुराने चावल मतलब क्या है, बहुत पुराने चावल इतनी आसानी नहीं पकेंगे ये, है ना। पुराने चावल मतलब क्या, अनुभवी है दोस्तों, क्या अनुभवी है, बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा अनुभवी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है दोस्तों। क्या अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है दोस्तों। तो देखते दोस्तों कि हरिवंश राय या बालकृष्ण शर्मा या बद्रीनाथ भट्ट या रामेश्वर शुक्ल दोस्तों। तो किसका उपनाम है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रामेश्वर शुक्ल अंचल बोलते हैं दोस्तों। देखिए बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जानते हैं, क्या बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन होगा। देखिए अरण्य में इसका दोस्तों जंगल, देखते नहीं अभयारण्य है ना, अभयारण्य जहां पे दोस्तों जानवरों कोई भय ना हो तो जंगल होता है दोस्तों, है ना। अरण्य में इसका होता है जंगल दोस्तों। और जंगल का समानार्थी शब्द क्या होता है, कानन। क्या होता है दोस्तों, कानन दोस्तों। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखिए सदन मीस क्या होता है, घर होता है। क्या होता है दोस्तों, सदन मीस हम कह सकते हैं दोस्तों क्या होता है, घर होता है। बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, पावक मीस क्या होता है दोस्तों, आग होता है ना। तो ये चीज आप समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, तो ज्यादा शब्द क्या है।
देखिए हो रही दोस्तों, होना क्या है दोस्तों, क्रिया है, और होने की विशेषता क्या है कि बहुत ज्यादा दोस्तों। तो ज्यादा क्या दोस्तों, विशेषता बतला जा रहा है किसकी, क्रिया की विशेषता। तो आपको एक चीज पता होगी, क्रिया की विशेषता केवल और केवल कौन बता सकता है दोस्तों, क्रिया विशेषण। जिस प्रकार से विशेष की विशेषता विशेषण बताता है, उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता कौन बतलाएगा, क्रिया विशेषण। चलिए अगला, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों। गोष्ठी में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सभा को ही हम गोष्ठी बोलते हैं दोस्तों। क्या, सभा को ही हम गोष्ठी बोलते हैं दोस्तों। काया क्या होता है, शरीर। कोष क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, वित्त को बोलते हैं दोस्तों, है ना। और कलेवर दोस्तों, ये भी आप कह सकते हैं दोस्तों, कलेवर एक प्रकार खाना भी होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला शब्द क्या है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति का विलोम शब्द का होता है। स्तुति मतलब क्या, किसी की प्रार्थना करना, प्रशंसा करना, और दोस्तों स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, किसी की निंदा कर देना। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों, देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। केहरी किसका दोस्तों, आपको पता है शेर का है। केहरी वाहन राजत नृत्य करत भैरव ना, आपने सुना होगा, है ना। तो केहरी मतलब क्या होता है, केसरी भी होता है दोस्तों, है ना। मृगराज भी बोलते हैं, व्याघ्र भी बोलते हैं दोस्तों, सिंह भी बोलते हैं, शेर भी बोलते हैं दोस्तों, सब इसके समानार्थी शब्द है दोस्तों। कपि में इसका होता है दोस्तों बंदर होता है, हरिण में इसका होता है हिरण होता है दोस्तों, मतंग किसको बोलते हैं, हाथी को। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्पों में से भर्ता का दोस्तों स्त्रीलिंग का होता है दोस्तों। आपको कई बार बता चुके हैं कि जहां पर दोस्तों ता होता है, क्या दोस्तों, जहां पर ता होता है उसका स्त्रीलिंग बनाते समय दोस्तों हम त्री कर देते हैं। क्या दोस्तों क्या हो जाएगा, भर्ता का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भर्तृ हो जाएगा ना। तो भर्तृ हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जैसे हम कहते हैं कि ता का ती बनाते हैं, नेता का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नेता का आप लोग स्त्री नेताइन बताते हैं, नेताइन होगा दोस्तों, नेत्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, उसी प्रकार से नेता का नेत्री दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वानवती में, मानमती में, और दोस्तों तात्री में बदलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के फिर स्पेस है विषय में, है ना। देखिए दोस्तों मिलने के, फिर यहाँ पे क्या भरना दोस्तों, देखिए समाचार होगा नहीं, समाचार में, है ना, खुशी में भी नहीं, भाषा में दोस्तों संबंध, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। दोस्तों इस वाक्य में आपको पता है यहाँ पर तुलना की जा रही है, ठीक है। जिस प्रकार से सागर गहरा होता है उस तरह से हृदय को दोस्तों इसकी तुलना की जा रही है, ठीक दोस्तों। गंभीर होना चाहिए, ठीक, गंभीर होना चाहिए, गहरा होना चाहिए दोस्तों, हृदय को भी सागर जैसा, ठीक है। जहां पे सासी से सरिस आ जाता है दोस्तों, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है, ये आपको पता भी होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जहां पे मन मानो जन जानो आता है, वहां पे उत्प्रेक्षा होता है दोस्तों, ठीक है। और यमक अलंकार में क्या था, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं मगर उनके अर्थ भी अलग हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ होता है दोस्तों बादल, एक का होता है कम हो जाना। श्लेष क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाए दोस्तों, वही दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाता है, ठीक। जैसे रहमन पानी राखी, आपको पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का दोस्तों वस्तु में हो जाता है, क्या दोस्तों, वस्तु का क्या होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, वस्तु में हो जाएगा। चलिए अगला है जंगल जहां शुरू होता है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं। तो जंगल जहां शुरू होता है, उपन्यास के रचयिता कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन है, संजीव जी हैं। कौन दोस्तों, संजीव जी हैं। जंगल जहां शुरू होता है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। भीष्म साहिनी का आपको पता है तमस रचना है, ठीक है। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, ठीक है। और पद्मावत के रचयिता बिहारी, दोस्तों आपको पता होगा कि बिल्कुल सही, आपको क्या पता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावती, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस कवि को दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों लोकायतन के लिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या है, 29 से 31 तक दोस्तों गद्यांश को पढ़ना है, इसके फिर आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से देने। चलिए अगला है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है दोस्तों। तो इसको अगर आप पढ़ते दोस्तों, तो पर्यटन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें किसके बारे में बताया गया, आधुनिक युग में पर्यटन महत्व बढ़ रहा है, केवल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दोस्तों, और उद्योग को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों। ये समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, उद्योग। तो किसका रूप ले रहा है दोस्तों, तो उद्योग का रूप ले रहा है दोस्तों आजकल
पर्यटन दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे करके जाएंगे दोस्तों कि भारत में दोस्तों पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों भारत में, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। चलिए अगला है कि गद्यांश में पर्यटन शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है दोस्तों, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है, 4, 6, 5, 3 दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा वो आपको बताना दोस्तों। इसमें आप गिनना चाहें गिन भी सकते हैं, देखिए एक एक करके हम गिन भी सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक पर्यटन यहाँ पे आ गया शुरुआत में ही दोस्तों, फिर आप देखिएगा और कहीं पे दिखे तो हमको बताना दोस्तों। ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद दोस्तों चलते हैं दोस्तों और आगे तरफ बढ़ते हैं तो आधुनिक रूप में ये पर्यटन तीसरा आ गया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों तो 3 हो चुके दोस्तों, चौथा ये मिल गया आपका और दोस्तों 5वां ये मिल गया। तो और कोई है भी नहीं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे हमने ढूंढ भी लिया है। तो 5 पर्यटन 5 बार प्रयोग हुआ है दोस्तों पर्यटन का। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिए लघु शब्द का समानार्थी, लघु मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। क्या होता है दोस्तों, छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा दोस्तों, लघु मतलब छोटा। चलिए अगला है 32 नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान को भरना है। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी दोस्तों। तो क्या पड़ी, गुमराह, गरज, उमड़ या फिर भनक दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा, उमड़ पड़ी ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, उमड़ पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोथा चना बाजे घना। दोस्तों आपको पता होगा ये क्या है, मुहावरे। तो थोथा चना बाजे घना, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ना दोस्तों, थोथा चना बाजे घना मतलब दिखावा अधिक होना ना। चलिए सार कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहां अनेक व्यंजनों की, देखिए समझिएगा बिल्कुल अच्छा समझिएगा, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो दोस्तों, वहां कौन सा प्रयुक्त अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर लटा अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास और वक्रोक्ति दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखे। तो दोस्तों क्या हो जाता है, छेकानुप्रास। क्या दोस्तों, छेकानुप्रास। अब देखिए अगर आपको अलंकार पढ़ना दोस्तों, हमने दोस्तों एक वीडियो पढ़ाया अलंकार दोस्तों, उसमें 1 लाख से प्लस लोगों ने देखा, लगभग 1,20,000 लोगों ने देखा है दोस्तों, बहुत सराहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं पूरा का पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया था पूरा का पूरा शब्द अलंकार दोस्तों, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब आगे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो दोस्तों अलंकार भाई ज्ञान आरबीएल सर, ठीक, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उत्थान का दोस्तों विपरीत का, उत्थान मतलब उठना, तो उत्थान क्या होता है, पतन, मतलब पतन मींस गिरना। ठीक है, तो किसी चीज का कमजोर होना यानी दोस्तों पतन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है दोस्तों, सब में अपभ्रंश, प्राकृत और दोस्तों वैदिक संस्कृत और दोस्तों पाली। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सबसे पहले कौन सी थी, वैदिक संस्कृत दोस्तों। ठीक है, वैदिक संस्कृत, फिर दोस्तों वैदिक संस्कृत के बाद आपको पता है दोस्तों लौकिक संस्कृत आई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलता गया दोस्तों, फिर पाल आई, प्राकृत आया, भ्रंश आया, है ना, इस तरह से चलता रहा। और दोस्तों आपको बता दें कि प्राकृत को दोस्तों देखिए, प्राकृत का इस्तेमाल किसने किया दोस्तों, तो महावीर स्वामी ने किया, है ना। ठीक है, किसने किया दोस्तों, तो महावीर स्वामी ने किया दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों पाली का इस्तेमाल गौतम बुद्ध जी ने किया दोस्तों, और इनकी तीनों पिटक जो है दोस्तों इसी पाली भाषा में भी लिखी गई। चलिए अगला है कि गर्व करना, मुहावरे में दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ था। गर्व करना मतलब दोस्तों ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या डींग हाँकना। दोस्तों आपको पता है ऐंठ कर चलना यानी गर्व करना दोस्तों, क्या, ऐंठ कर चलना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। क्या, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी। क्या दोस्तों, उन्होंने एक शर्त रखी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक के वे बीच में नहीं रुके। देखो काव्य होने क्या, खत्म होने यानी समाप्त होना दोस्तों। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से हमें पता चल सकता है समाप्त है कि काव्य जब एक बार कलम उठा लेंगे दोस्तों, तो बाद में जब तक काव्य समाप्त नहीं हो जाएगा दोस्तों, बीच में रुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला है गुड़ न दे गुड़ की, क्या दे दोस्तों, गुड़ न दे गुड़ की दोस्तों। तो यहां पर आपको बताना है, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, गुड़ न दे गुड़ की। तो इस लोकोक्ति विकल्प को पूर्ण कीजिए। गुड़ की सी बात तो करे, मतलब गुड़ न दे, मीठी चीज न दे, कम से कम मीठी बात तो कर ले भैया, है ना। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि भैया मीठी चीज न दो, अच्छी चीजें मत दो, अच्छी चीजें मत करो दोस्तों, कम से कम एक मतलब सही ढंग से बात तो कर लो, प्यार से बात तो कर लो, है ना। तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब गुड़ न दो, कम से कम गुड़ सी बात तो करो, प्यार से बात तो करो, प्यार से बोलो, सही है ना। अगला है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। दोस्तों शायद आ गया, देखिए समझिएगा, शायद आ गया दोस्तों, शायद मतलब क्या, संभाव्य हो जाएगा, और कौन सा, भविष्य में। ठीक है, देखिए कहीं भी आ जाए दोस्तों शायद,
हो सकता है ना, कदाचित, संभव, तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों अगर आते हैं दोस्तों और लास्ट में हो दोस्तों तो वो भविष्यकाल ही हो जाएगा। कौन सा? संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल